एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर के 22वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक बार फिर से मूसा इजरायलियों के बीच में उन 10 आज्ञाओं को लेकर के आते हैं जो 10 प्रमुख आज्ञाएं परमेश्वर ने इजरायलियों को दी थी, जिससे हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय पहले वचन से लेकर 17वें वचन तक पढ़ते हैं, जहां पर ये 10 आज्ञाओं को विस्तार से लिखा गया है। तो यहां पर एक बार फिर से यहां इजरायलियों को ये आज्ञाएं बताई गई हैं, तो आप इन्हें अपने आप से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर हम इसे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन छठे वचन को मैं जरूर डिस्क्राइब करना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे गुलामी के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है वह मैं हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर हैं वो इजरायलियों से कहते हैं कि जो तुझे दासत्व के यानी गुलामी के घर से यानी कि मिस्र देश में से जो निकाल लाया है वो मैं हूं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 31वें और 32वें वचन में कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बात की है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक इजरायली वहां स्वतंत्र नहीं हैं। अभी भी इजरायली दासत्व में हैं, अभी भी मनुष्य दासत्व में हैं। और जैसा कि हम इसके विषय में पहले भी बात कर चुके हैं कि जितनी भी बातें हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, चाहे वो इजरायलियों की गुलामी हो, चाहे उनका छुड़ाना हो, चाहे उनका प्रतिज्ञा का देश हो, चाहे उनका सफर हो, वो चाहे व्यवस्था और विधि विधान हो, वो सब फोटोकॉपी हैं, छाया हैं उस मूल की जो प्रभु यीशु मसीह में सभी मनुष्यों को, सभी मानव जाति को मिलने वाला है। तो ये गुलामी भी एक तरीके की प्रतीकात्मक गुलामी है जो कि एक फिजिकल गुलामी के रूप में यहां पर हम देखते हैं। लेकिन हम जो मनुष्य हैं आज भी ये अपने अभिलाषाओं की, अपने धरती के चकाचौंध की, इस भोग विलासता की गुलामी में फंसे हुए हैं। यहां तक कि हम धार्मिकता के आडंबरों की गुलामी में भी फंसे हुए हैं। तो यहां पर जो ये दासत्व की बात हो रही है और प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्रता की बात की है, तो सही मायने में इजरायली अभी वहां पर गुलामी में से नहीं छूटे थे। यदि वो गुलामी में से सचमुच में छूट गए होते तो 40 साल के सफर में वो कुड़कुड़ाते नहीं रहते, वो हमेशा मिस्र को याद करते नहीं रहते। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में वो गुलामी थी, वो सांसारिक फिजिकल गुलामी थी, लेकिन इजरायलियों को वही याद आ रहा था। इजरायलियों को बार बार वही याद आ रहा था, हम तो मिस्र में अच्छे थे, हम तो ये खाते थे, हम तो वो खाते थे। ऐसे ही जब आत्मिक गुलामी में मनुष्य फंसता है, सांसारिक गुलामी में फंसता है, तो यदि उसको उस आजादी के विषय में भी समझाया जाए, उस आजादी के विषय में भी बताया जाए, तो वो उसी गुलामी की तरफ देखने लगता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से यहां परमेश्वर जानता है कि फिजिकल रूप से मैंने तुम्हें वहां से गुलामी से आजादी दे दी है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे कह दिया है कि मैंने तुम्हें आत्मिक स्वतंत्रता दे दी है। हमें अब आत्मिक स्वतंत्रता को समझना होगा, जो कि इजरायली उस फिजिकल आजादी को नहीं समझने पाए थे। उन्होंने उस फिजिकल आजादी को नहीं समझा और उन्होंने मिस्र को याद किया और परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा के देश में से वंचित कर दिया। वैसे ही यदि हम इस आत्मिक स्वतंत्रता को जो सत्य के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह विश्वासियों को मिलती है, यदि हम इनको अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पे जैसे वो पीढ़ी उस प्रतिज्ञा के देश में, जो फिजिकल प्रतिज्ञा का देश है, जो कि उस अनंत जीवन और उस हमेशा के विश्राम का जो एक प्रतिरूप है, हम मसीह विश्वासी भी उसमें प्रवेश कहीं भी करने नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं करने पाएंगे। तो हमें अपने आप को सही मायने में स्वतंत्र करना होगा, हर एक रीति से अपने आप को स्वतंत्र करना होगा, तभी हम स्वतंत्र कहलाए जाएंगे और स्वतंत्रता के रूप में ही हम उस अनंत जीवन के प्रतिज्ञा के उस अनंत देश में भागी होने पाएंगे। तो इस प्रकार से यहां छठा जो वचन था, मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा इसे डिस्क्राइब करूं, तो मैंने यहां पर किया है। तो आप यहां इसे अपने आप से 22वें वचन तक पढ़ लीजिएगा और 23वें वचन से लेकर लास्ट 32वें वचन तक, जब 33वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर जब परमेश्वर ने अपने आप को इजरायलियों पर पर्वत पर बादल में होकर के प्रकट किया था,
जिसे हमने निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय 18वें वचन से लेकर 21वें वचन तक पढ़ा था, जहां पर सारे इजरायली डर गए थे, सारे इजरायली वहां कांपने लगे थे। उसी घटना का वर्णन यहां एक बार फिर से मूसा इजरायलियों के बीच में कर रहे हैं। मूसा यहां पर यह घटना का वर्णन करते हुए 32वें और 33वें वचन में कहते हैं, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, नहीं ना तो दाहिने मुड़ना ना ही बाएं, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से जहां मूसा एक बार फिर से वो सारी बातों को दोहरा रहे हैं जो हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ी हैं, कुछ बातें हमने लय व्यवस्था में पढ़ी हैं, कुछ बातें हमने गिनती की पुस्तक में पढ़ी हैं। तो इस प्रकार से यहां एक बार फिर से मूसा ये सारी बातें कह रहे हैं और हम इन्हें पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इन्हें ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और मैं चाहूंगा 5वां अध्याय आप पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं 6ठे अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 6ठा अध्याय मसीह विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी 6ठे अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो प्रमुख 2 आज्ञाएं हैं, उनमें से जो पहली आज्ञा है वो हमें दी है। अभी हमने जो प्रभु यीशु मसीह की जो 2 प्रमुख आज्ञाएं थीं उनके विषय में अध्ययन किया हुआ है। जैसे पहली है, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी की समानता में दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो हमने इसके विषय में देखा कि ये हमने लय व्यवस्था में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से वहां इस आज्ञा को, पूरी लय व्यवस्था को क्या कर दिया था, कंक्लूड कर दिया था। वैसे ही जो पहली आज्ञा है, जैसा प्रभु कहते हैं तू अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, इसी आज्ञा को उन्होंने इस व्यवस्था को कंक्लूड कर दिया है। और यही आज्ञा हम इस 6ठे अध्याय 5वें वचन में पढ़ते हैं। यहां पर हम 4थे वचन से पढ़ेंगे, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से यहां पर हम क्या देखते हैं, यहोवा एक ही है, वो अद्वितीय है, उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। आगे लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव यानी कि प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहीं से प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को इस व्यवस्था में से लेकर के वहां पर बताया है। लेकिन हम वहां पर क्या देखते हैं, यहां लिखा है पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी शक्ति के साथ प्रेम रख। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से वहां पर उन यहूदियों को और मुझे और आपको इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर से प्रेम रखें पूरे मन से, पूरे प्राण से, लेकिन बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। उस वक्त जो यहूदी थे वो शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम कर रहे थे, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यदि वो बुद्धि का इस्तेमाल करते तो वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते और मसीह को मसीह मानते, उसे परमेश्वर का पुत्र मानते, लेकिन वो तो उसका विरोध करने में लगे हुए थे क्योंकि वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर से अगर प्रेम रखना है, पूरे मन, पूरे प्राण के साथ साथ बुद्धि से भी प्रेम रखना है। और जिसने बुद्धि से प्रेम रख लिया तो फिर उसकी बुद्धि को कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि का जो विश्वास होता है वो सबसे प्रबल विश्वास होता है। जहां हमारी बुद्धि, दुनियावी बुद्धि, जब इस पवित्र शास्त्र की बातों की जो गूढ़ बातें हैं उनमें प्रबल होने लगती है, तब हमारा विश्वास निर्बल होने लगता है। हमने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इन सब बातों को बहुत ही सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ लिख करके भी पूरा ज्ञान इस धरती का प्राप्त करने के बावजूद भी परमेश्वर को पूरी बुद्धि से जब ग्रहण करते हैं तो वो असली मायने में वो विश्वास होता है। और उस विश्वास को कोई भी भटका नहीं सकता, उस विश्वास को कोई भी दिगा नहीं सकता, और वो विश्वास पूरी तरह से दृढ़ होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमेशा ही कहता हूं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उस पर विश्वास करना है, पूरे मन से करना है, पूरे प्राण से करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें बुद्धि के साथ करना है। एक एक वचन को पढ़ करके यदि हमें जहां कोई डाउट लगता है, जहां हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है, तो पवित्र आत्मा से मांगना है। याकूब कहते हैं कि जिसे बुद्धि की गठी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना उसे देगा, वो बुद्धि देगा। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी बुद्धि के साथ पूरे अपने विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे हमने प्रेरितों के कार्य उसके 15वें अध्याय में पढ़ा, माफ कीजिएगा 17वें अध्याय में पढ़ा, उसके 10वें और 11वें वचन में पढ़ा कि जब पौलुस बीरिया के नगर में जाते हैं जहां पर बहुत सारे यहूदी रहा करते थे,
जब बिरिया के नगर में जाते हैं तो वहां पर पौलुस उन्हें बातें समझाते हैं, पौलुस उन्हें प्रचार करते हैं, और बिरिया के नगर के लोग वहां हम देखते हैं कि वो पवित्र शास्त्र में दिन भर ढूंढते रहते थे वो बातें जो पौलुस ने उन्हें बताई थी, और ढूंढकर उन पर विश्वास करते थे। यानी कि उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन यहूदियों ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम रखना। तो उन्होंने इस आज्ञा को लिया और बुद्धि का इस्तेमाल किया और पवित्र शास्त्र में वो बातें ढूंढी जो बातें पौलुस ने उन्हें बताई थी कि देखो यहां पर ये भविष्यवाणी हुई है, यहां पर इस मसीहा की भविष्यवाणी हुई है, यहां पर ये मसीहा की भविष्यवाणी यहां पूरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने देखो कितनी सारी भविष्यवाणियां पूरी की हैं। और जब उन्होंने पवित्र शास्त्र में वो बातें पढ़ी तो उन्होंने विश्वास किया, यानी कि बुद्धि के साथ विश्वास किया, बुद्धि के साथ विश्वास किया। इसलिए जो बुद्धि का विश्वास होता है, बुद्धि के से प्रेम रखना होता है, वो सबसे दृढ़ विश्वास होता है। उसे कोई भी फिर उसे हिला नहीं सकता, उसे कोई भी डिगा नहीं सकता। इसलिए हमें इस बुद्धि के साथ परमेश्वर को ग्रहण करना है और उसके लिए हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके अपनी बुद्धि के साथ उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट बात इसलिए होती है क्योंकि इस छठे अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह की उस महा आज्ञा को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 22वें अध्याय में कही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं 10वें वचन से लेकर के जब हम आगे पढ़ते हैं इसको लास्ट 25वें वचन तक, तो यहां पर आज्ञा उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी लिखी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने बात की कि जो इजरायली अगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर उन्हें दंडित करेंगे और वो फिर उस देश से विहीन हो जाएंगे। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन यहां पर जो मेन बात है 6 अध्याय की, वो 16वें वचन को लेकर के है। यहां 10वें वचन से लेकर के जब हम 25वें वचन तक पढ़ते हैं, यहां 16वां वचन एक ऐसा इंपॉर्टेंट वचन है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में जब हमने अध्ययन किया था तो वहां पर हम देखते हैं कि इब्लीस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है, और वहां पर इब्लीस जो है, शैतान जो है, प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे खड़ा करता है और कहता है कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे, और वचन कहता है कि उसके स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह यहां इस वचन का इस्तेमाल शैतान के विरोध में करते हैं, उसको जवाब देने के लिए करते हैं। यहां लिखा है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो इजरायली थे वो निरंतर परीक्षाएं करते रहते थे, और जैसा हमने देखा कि निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा 17वें अध्याय में पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक कि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था, तो वो बार बार परमेश्वर की परीक्षा वहां करना चाहते थे, पर बार बार कुड़कुड़ाते थे। तो यही बात मूसा यहां समझा रहे हैं कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की कभी परीक्षा ना करना, जैसे तुमने, यानी कि तुम्हारे जो पहली पीढ़ी के जो इजरायली थे उन्होंने मस्सा में परमेश्वर की जो परीक्षा की थी, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 17वें अध्याय पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी रीति से परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, और इसके विषय में हम बहुत अच्छी तरह से जब हमने मत्ती का सुसमाचार का अध्ययन किया था वहां पर अध्ययन किया था कि किस रीति से शैतान हमें इसी परिस्थिति में डालता है। वो जानता है कि इजरायलियों का हाल क्या था, वो कितने संसारिक थे, वो कितने शारीरिक थे, और जितने भी संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में पड़े हुए लोग होते हैं इस दुनिया में, शैतान उनकी ज्यादा से ज्यादा टेम्पटेशन करता है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें इस चीज में डालता है कि वो बार बार अपने प्रभु की परीक्षा करते हैं। और मैं तो बहुत बड़े बड़े विश्वासियों को भी देखता हूं, उनके मुंह से ही सुनता हूं कि हे परमेश्वर, अगर तू है तो ऐसा हो जाना चाहिए, ये चंगाई मिल जानी चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ये मेरी स्थिति ठीक हो जानी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब संसारिक कुड़कुड़ाहटें हैं, ये सब संसारिक बातें हैं। इसीलिए जब मूसा ने उन संसारिक लोगों से कहा, शारीरिक लोगों से कहा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, तो ताकि वो परीक्षा ना करने पर वो बचे रहें, वो उस आशीषित देश में जा सकें, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर शैतान को ये कह करके मुझे और आपको बता दिया है कि हमें भी आत्मिकता के जब राज्य में हैं, जब हम आत्मिक स्वर्ग के राज्य में हैं, तो हमें भी किसी रीति से अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। और जैसा भजन संहिता हम 37वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि चुपचाप अपने परमेश्वर की जो बातें हैं उसे देखता रहे, दूसरों के साथ अच्छा होता
होता हुआ उसे मत कुड़, चुपचाप से ढांढस बांध के तू उसके कामों को देख, उसके धीरज को देख कि वो कैसे तेरे जीवन में अपने कार्य को पूरा करता है। और यदि इस धरती पर वो कार्य पूरा नहीं होगा तो देखना उसका प्रतिफल जो तुझे स्वर्ग के राज में मिलेगा वो कितना बड़ा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो 8:18 में हम यही पढ़ते हैं कि आज के दुख, तकलीफें, क्लेशें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली हैं। तो यहां पर हमने इस 16वें वचन का अध्ययन किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शैतान को जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो यहां व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय 16वें वचन में पाया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे 20वें वचन से लेकर 25वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मसीही विश्वासियों को जानना बेहद जरूरी है। तो 20वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।